Hi guys and welcome back to my channel. I'm Srishti and in today's video we are going to talk about all the recent cabin crew questions that are being asked. So without wasting any time, let's get started. So guys, nowadays what is happening is that they are asking all the airlines, they are asking questions which are like situation based. ऐसा नहीं है जैसे पहले questions पूछे जाते थे कि डायरेक्टली पूछा जाता था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ या फिर व्हाई डू यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू. समटाइम्स दे आस्क दीज ऑल्सो, बट अभी जितना मैंने देखा है पैटर्न उसके हिसाब से ये है कि वो आपसे ना स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर ऐसा होता है तो फिर आप क्या करोगे, या ऐसा होता है या सिचुएशन कुछ दे देंगे तो उस पर पूछते हैं कि क्या होगा. तो आई हैव शॉर्ट लिस्टेड 5 क्वेश्चंस, ठीक है, जो मतलब हर जगह पूछा जा रहा है. बेसिकली या तो घुमा घुमा के मतलब ऐसे पूछ रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, आई थिंक द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ गेटिंग वेरी फेमस नाउ डेज इज़ हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस. कि आप अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हो, या अगर आपको ऑन बोर्ड कोई ऐसी सिचुएशन. इस क्वेश्चन का ना ये होता है कि कभी कभी आपको एक ऐसी सिचुएशन दे देंगे कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ एंड देन नाउ यू टेल मी हाउ विल यू हैंडल दिस थिंग, या फिर हाउ विल यू हैंडल दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन. तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग इज़, अगर कोई ऐसा पैसेंजर आपकी फ़्लाइट में आता है हु इज़ लाइक फर्स्ट टाइम ट्रैवलर, सो हाउ विल यू कम्फर्ट देम, या फिर उनको आप कैसे होमली फील कराओगे, आप कैसे थोड़ा अप्रोचेबल फील करवाओगे अगर वो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स हैं. क्योंकि बहुत से लोग हैं जो होते हैं फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स होते हैं, या फिर जिनको थोड़ा पैनिक इशू रहता है. देन हाउ विल यू डील विद देम, ठीक है. ये 2 क्वेश्चन हैं जो पूछ रहे हैं ये लोग. थर्ड क्वेश्चन, हु इज़ योर इंस्पिरेशन. दिस इज़ वॉट देर आस्किंग. अच्छा हाँ, अब इसमें क्या है, इफ़ देर आस्किंग यू लाइक हु इज़ योर इंस्पिरेशन, तो उसमें आपको इस टाइप का कोई इंस्पिरेशन आपको बताना है जो आपका इस इंटरव्यू से या आपकी लाइफ में मतलब बहुत बड़ा रोल हो, जिसका उस हिसाब से आपको उनका बताना है कि मतलब कि ऐसे ऐसे है, ये है, और इन्होंने मुझे ये सिखाया, इनसे मैंने ये सीखा, एंड नाउ आई थिंक आई कैन use this in my work or in my job or whatever in my environment. आप ऐसे करके उनको ये बताना है. आपने कुछ ऐसा इंस्पिरेशन नहीं बताना है जिसका कोई काम ही ना हो. मतलब ये मेरा इंस्पिरेशन है बट क्यों ऐसे ही अच्छा लगता है मेरे को ऐसे करके, तो ऐसे कुछ नहीं बताना, ठीक है. उसके बाद हाँ, फोर्थ क्वेश्चन जो ये लोग ये पूछ रहे हैं इज़ कि अगर आपको कोई ऐसा लीडरशिप रोल दिया जाए, लाइक फॉर वन डे इफ़ यू हैव टू लीड अ टीम, देन what is your first priority, how will you lead a team, how will you make sure कि वो सारे के सारे जो लोग हैं they see you as a leader and then they agree to you on whatever you say. ऐसा आप क्या करोगे, ऐसा आप क्या बात करोगे उनसे, ऐसे आप कैसे हैंडल करोगे वो टीम. ये क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन. देन फिफ्थ विच इज़ लाइक, ये क्वेश्चन तो आई थिंक आप जिस आप यूट्यूब वीडियो में देखोगे ना आपको ये क्वेश्चन मिलेगा आई गेस, क्योंकि ये लोग पूछ रहे हैं. एंड द थिंग इज मतलब ये थोड़ा ना ऐसा वियर्ड से क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है. आपसे ये पूछेंगे कि कि अगर आपको एक दिन के लिए आपको या तो फ्लावर बना दें, या आपको कोई नॉन लिविंग थिंग बना दें, या आपको कोई एनिमल बना दें, तो आप क्या बनना चाहोगे. मतलब अगर वो आपसे पूछेंगे कि अगर आपको कोई फ्लावर बनाते हैं तो आप कौन सा फ्लावर बनना चाहोगे और क्यों. एक दिन के लिए आपको कोई नॉन लिविंग थिंग बनना है तो कौन सा नॉन लिविंग थिंग आप बनोगे और क्यों. एंड सेम विद द एनिमल ऑल्सो, कि आप एनिमल कौन सा बनना चाहोगे एंड क्यों. अब क्यों जो है, ये जो क्वेश्चंस है ना बेसिकली वो ना आप क्या चेक कर रहे हैं, वो ये चेक कर रहे हैं कि आप ऑन द स्पॉट कितना सोच पा रहे हो. क्योंकि आजकल ना क्या हो रहा है कि जो रिपीटेड क्वेश्चंस है ना वो सब बोल लेते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कंटेंट है इसके बारे में कि आप अपने बारे में क्या कैसे बोलोगे, किस वे में बोलोगे. एंड ऑब्वियसली यार जो इंटरव्यूअर्स हैं वो भी तो देखते हैं ये सब चीज़ें. ऐसे तो नहीं है कि मतलब वो है ही नहीं सोशल मीडिया पे. ऑब्वियसली दे विल सी ऑल दीज थिंग्स. सो वंस दे नो कि ऐसा कुछ है और ये सब है, तो ऑब्वियसली दे विल चेंज द क्वेश्चंस, और वो चाहेंगे कि आप अपना दिमाग लगा के कुछ आंसर करो. तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, व्हेन
when I saw it and I was like what तो मतलब बेसिकली ना आई थिंक बाय दीज क्वेश्चंस दे वांट टू चेक वेदर यू नो यू आर एबल टू थिंक उस टाइम पर, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पर जाते हुए ही आपको बहुत एंग्जाइटी हो रही होती है, जब आप बैठे होते हो रूम में तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग तो इतना ज़्यादा चलता नहीं है ना, तो वही वो देखना चाहते हैं कि अगर आप थोड़ा ऐसा प्रेशर में हो, स्ट्रेस में हो, देन हाउ डू यू वर्क एग्जैक्टली, क्योंकि ऑन बोर्ड बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे आ जाती हैं जब आपको अंडर स्ट्रेस आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, आपको आंसर्स देने पड़ते हैं. सो आई थिंक दीज आर द क्वेश्चंस, दीज 5 क्वेश्चंस आई फील कि ऐसे हैं जो आप मतलब ऑन द स्पॉट आंसर करना होगा जिनका. और फिर भी मतलब एक ये हो जाता है कि आप अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया तो आप एटलीस्ट अपने दिमाग में एक आइडिया दे के चल सकते हो कि ठीक है, अगर मेरे से ऐसा कुछ पूछ लिया, अगर मेरे से पूछ लिया दैट फॉर 1 डे यू हैव टू बी 1 एनिमल, तो आप अपने आप दिमाग में सोच सकते हो कि ठीक है, इससे इस एनिमल से मैं ये चीज़ बना सकता हूँ, एंड देन मैं इससे रिलेट करता हूँ या जो भी है, एंड देन लेटर ऑन you can answer also related to that animal. So I will come back to you with the other questions as well, whatever the latest questions will be. And for now, I will wrap up my video here. So take care, all the best, and I will see you soon.